दोस्तों भारतीय अभिनेत्री जूही चावला 90s की दशक की एक मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्री मानी जाती है और उस दौर में जूही चावला ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी हिट फिल्में भी दी है। और दोस्तों हाल ही में तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जूही चावला नेपाल की आने वाले फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको बताएंगे जब जूही चावला ने नेपाल के प्रदूषण को लेकर, नेपाल के पोल्यूशन को लेकर एक बहुत ही बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेपाल में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है और नेपाल में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि इस प्रदूषण के चलते मैं और मेरा पूरा परिवार नाक और चेहरा ढकने पर मजबूर हो गए थे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या है पूरी अपडेट और जूही चावला ने ये बात कब कही थी, क्यों कही थी, इस पर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों ये बात है 2018 की, जब जूही चावला और उनका परिवार नेपाल के दौरे पर गया था और उस समय उनका सामना हो गया था नेपाल में बढ़ रहे प्रदूषण से। जी हाँ दोस्तों, शहर में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण जूही चावला और उनके परिवार को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद जूही चावला ने नेपाल में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया था और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि काठमांडू में हमारी कारों का इंतज़ार करते हुए इतनी धूल, इतना ट्रैफिक, इतना डीजल और पेट्रोल का धुआं कि हमें अपना चेहरा ढकना पड़ा। यहाँ हर रोज़ स्थानीय लोग सर्जिकल मास्क लगाकर घूमते हैं। यानी दोस्तों उनके कहने का अर्थ यही था कि काठमांडू के अंदर काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है और इस प्रदूषण के चलते मुझे और मेरे पूरे परिवार को चेहरा ढकना पड़ा, यानी हम चेहरा ढकने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों द्वारा नाक को ढकने वाली एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसे लोगों ने जमकर शेयर भी किया था और उसके बाद उनके द्वारा किया गया ट्वीट काफ़ी वायरल भी रहा था और काफ़ी सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी। इसके अलावा दोस्तों उनके ट्वीट करने के बाद काफ़ी लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट इसलिए किया था ताकि नेपाल कुछ सुधार कर सके। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के कुछ बड़े लीडर्स ने भी जूही चावला का इस बात पर सपोर्ट किया था, क्योंकि दोस्तों उनका कहने का अर्थ यही था कि जूही चावला ने जो बात कही है ये नेपाल को उसकी सच्चाई दिखाने का काम करती है और हमें जूही चावला की इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जूही चावला ने जो बात कही है हमें इस बात को गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि नेपाल के अंदर जो प्रदूषण फैला हुआ है उसमें हमें सुधार करने चाहिए। तो जूही चावला ने कोई गलत नहीं कहा था, ऐसा करके लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था। इसके अलावा दोस्तों उस समय नेपाल के प्रमुख पर्यटन उद्यमी विक्रम पांडे ने भी जूही चावला का खुलकर सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जूही चावला ने काठमांडू में जो कुछ भी अनुभव किया उसे ट्विटर के जरिए व्यक्त किया है और हमें भारतीय अभिनेत्री के इस बयान को और उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें उनकी टिप्पणी को एक सलाह के रूप में लेते हैं जो हमें स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी प्रेरित करेगी। इसके अलावा विक्रम पांडे ने यह भी कहा था कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्ति होने के नाते उनकी जो चिंता है, नेपाल के लिए जो चिंता है वो स्वाभाविक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमें उम्मीद है कि सरकार पर्यटन की खातिर धूल और धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण में सुधार करने के लिए अच्छा कदम उठाएगी। और उन्होंने कहा था कि जूही चावला जी ने, यानी भारतीय अभिनेत्री जूही चावला ने काठमांडू में आकर जो महसूस किया है वो अपने विचार उन्होंने हमारे सामने रखे हैं और इस बात को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सच में काठमांडू में काफ़ी प्रदूषण फैला हुआ है। हम उनके विचारों को एक सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि काठमांडू के अंदर प्रदूषण को बिल्कुल कम कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों ये जो बात है ये 2018 की है और अब नेपाल ने काफ़ी सुधार भी कर लिया है। नेपाल ने अपने प्रदूषण पर काफ़ी कंट्रोल किया है और नेपाल को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में भी नेपाल लगातार अच्छे कदम उठाती जा रही है। तो दोस्तों इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या जूही चावला ने बिल्कुल सही कहा था या फिर नेपाल के बारे में गलत कहा था? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।
करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो प्रत्येक अपडेट है जो नेपाल से संबंधित है वो आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।